नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रितेश उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है रितेश उपाध्याय व्लॉग में। दोस्तों, आज का खूबसूरत सफर है महालक्ष्मी मंदिर का। अब अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ट्रेन से उतरना होगा महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन। अब चूंकि मैं ट्रेन से ही जा रहा था तो बॉम्बे की लोकल में छुक छुक करते हुए मैं पहुंच गया महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन और वहां उतरने के बाद मैंने अपना आगे का सफर शुरू किया। तो इस समय हम लोग महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन उतर चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें महालक्ष्मी वेस्ट में जाना होगा और वहाँ से हमें शेयरिंग टैक्सी मिल सकती है या रिजर्व टैक्सी मिल सकती है और उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो दिस इज़ द रेलवे स्टेशन महालक्ष्मी, यहाँ पे आपको उतरना होगा। और अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो उसके लिए आप बस ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, विच एवर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सूट्स। चलिए आगे चलते हैं। हमें टैक्सी मिल गई है। महालक्ष्मी देखो कितना भी कितना 20। तो महालक्ष्मी मंदिर जाना है अगर आपको तो आपको यहाँ से महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। इसका किराया 20 रुपये है। चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोगों से पूछने के बाद फाइनली एक टैक्सी वाले भैया तैयार हुए जिन्होंने कहा कि वो 20 रुपये लेंगे शेयरिंग टैक्सी में और मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक छोड़ देंगे। आज भीड़ कम थी, सड़कों पे ट्रैफिक भी बहुत कम था, इसलिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा और हम जल्दी से अपनी जगह पे पहुंच गए। यार हम लोग पहुंच गए। टैक्सी को छोड़ने के बाद मैंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और कुछ दूर चलने के बाद मुझे बहुत ही खूबसूरत एक भोलेनाथ का मंदिर मिला। जी हाँ, भोलेनाथ का मंदिर, जिस मंदिर का नाम था श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। रोड से उतरने के बाद जैसे ही आप कुछ कदम चलेंगे आपको ये खूबसूरत मंदिर दिखाई पड़ जाएगा। आप इसके दर्शन कीजिए और अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दीजिए। तो मैंने भी ऐसा ही किया और अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। रोड से मंदिर की यात्रा तक सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहां से आप माता के साजो श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं। महालक्ष्मी मंदिर जब आप उतरेंगे वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी और रोड से मंदिर तक जाने के लिए तकरीबन आपको 1-1.25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और ये वहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं मिलेगा आपको। और कुछ टैक्सीज आती हैं लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप पैदल आएँ, बिकॉज टैक्सियाँ जाम में फंस जाएगी और आप अपने डेस्टिनेशन तक जहाँ 2-5 मिनट में पहुँचने वाले होंगे वहाँ पर और आधा घंटा लग जाएगा। ऐसा जाम मिलेगा। बेहतर है कि आप लोग पैदल आ जाएँ, रोड पे गाड़ी छोड़ दें और वहाँ से पैदल ही जाएँ। अब चूंकि मैं पैदल चल रहा था तो मुझे टैक्सी की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़क के दोनों किनारे के खूबसूरत स्टॉल को देखते हुए, निहारते हुए मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पे भीड़ तो बहुत थी लेकिन फाइनली मैं महालक्ष्मी मंदिर के बाहर तक पहुँच ही गया। जब मंदिर के बाहर पहुँचा तब एहसास हुआ कि ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि भक्तों का हुजूम है जो माँ महालक्ष्मी के दर्शन के लिए आए हैं। लंबी लंबी लाइनों में लोग नंगे पैर हाथ में प्रसाद लिए माता के दर्शन को उत्सुक थे। मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि कब माँ लक्ष्मी मुझे अपने दर्शन देंगी। लंबा इंतजार था, मैं थक रहा था लेकिन मन में श्रद्धा भाव था कि मुझे मंदिर के गर्भगृह तक जाना ही है। मैं बस इंतजार करता रहा कि माँ लक्ष्मी जब मुझे बुलाएंगी तो मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद मूर्तियां सोने और चांदी के आभूषणों से सुसज्जित हैं और इतनी खूबसूरत है कि मानो ऐसा लगता है कि माता स्वयं वहां विराजमान है और कह रही हैं कि आओ भक्त। बस मैं पूरी श्रद्धा को अपने दोनों हाथों में समेटे हुए माता के गर्भगृह की तरफ बढ़ जाऊं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस सारी भीड़, सारी थकान, सारी दुविधाओं को पार करता हुआ मैं माता के गर्भगृह की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे मैं गर्भगृह तक पहुंच गया और मैंने माँ के साक्षात दर्शन भी किए और साथ ही माता का आशीर्वाद भी लिया। दर्शन हो गए। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं।
मंदिर भी बड़ा पास था किसी जमाने में, अब शायद काफी दूर हो गया। कुछ समय पहले तक इस जगह तक समंदर आता था यार, लेकिन ये पूरी आप जो रेलिंग देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ तक समंदर आता था। अब ये पूरा इलाका बांट दिया गया है और यहाँ पे अलग अलग तरीके से रिनोवेशन चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार कर रही है, अच्छा ही कर रही है, लेकिन अब समंदर जो पहले यहाँ तक आता था वो नज़ारा अब ख़त्म हो चुका है। ये है महालक्ष्मी मंदिर के पीछे का इलाका। इस मंदिर की स्थापना 1785 में हुई। अंग्रेज़ अपने समय में जब ब्रीच कैंडी नाम की जगह को इस जगह से, यानी जिसका नाम इसमें महालक्ष्मी है, इस जगह से जब जोड़ रहे थे तो समुद्र की लहरें बार बार आकर के उनकी पूरी परियोजना को पानी में बहा दे रही थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जिस कंस्ट्रक्शन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे वो पूरा नहीं हो पा रहा था। उस समय इस मंदिर के जो ठेकेदार थे राम जी शिवाजी, उनके स्वप्न में माता आई और उन्होंने उनसे कहा कि समुद्र तल पे 3 मूर्तियाँ पड़ी हैं, अगर आप उन तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दें तो आपका काम बन सकता है। ये सुनने के बाद उस ठेकेदार ने समुद्र से वो तीनों मूर्तियाँ निकलवाई और उसको इस मंदिर में स्थापित करवाया। मूर्तियों को स्थापित करने के बाद ही अंग्रेजों की वो योजना पूरी हो पाई और ब्रीच कैंडी इलाके को इस इलाके यानी महालक्ष्मी से जोड़ा जा सका। महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियाँ विद्यमान हैं, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। इन तीनों मूर्तियों को सोने और चांदी के आभूषणों से सुसज्जित किया गया है और यहाँ आने वाले हर भक्त की ये मान्यता है, ये मानना है कि उनकी हर मनोकामना यहाँ आकर के पूर्ण होती है। चलिए आगे चलते हैं। पिछले हिस्से से निकलने के बाद मैंने मंदिर की परिक्रमा शुरू की और वहाँ देखा कि कुछ लोग अपने हाथों से दीवार पर सिक्के लगा रहे हैं। मान्यता ऐसी है कि अगर आपकी भक्ति और श्रद्धा सच्ची है तो ये सिक्के स्वयं ही दीवार में चिपक जाएंगे। खैर, मैंने पूरी भक्ति और श्रद्धा से माता को नमन किया और बढ़ चला आगे की ओर। जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते ही आपको एक छोटा सा मंदिर मिलेगा बालाजी महाराज का, जहाँ पे आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और इसी से लगा हुआ है एक मंदिर श्री रामलला का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का। मैंने वहाँ दर्शन किए और सोचा कि यहाँ से यहाँ की फेमस मिठाई भी खरीदूं। मिठाइयाँ तो वहाँ बहुत सी थी, लेकिन मैंने अपनी फेवरेट वाली मिठाई खरीदी और मिठाई लेने के बाद मैं निकल पड़ा अपने घर की ओर। तो दोस्तों, ये था महालक्ष्मी मंदिर का एक छोटा सा सफर। आप सबका धन्यवाद कि आप सबने इतना समय दिया और मेरे इस ब्लॉग को देखा। हम जल्दी ही नए ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार और सादर प्रणाम।